स्टार्ट। मसीह में आप सबको सलाम। आइए हम इस मीटिंग का आगाज़ दुआ से करें। कदूस 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 खुदा नश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक पाक, तेरी हमद और तेरी सताइश और तेरे नाम की जयकार बाजी। हम तेरी प्रस्तिश, तेरी इज़्ज़त, तेरी हमद और सताइश करते हैं बाजी। तेरे नाम की वडियाई, तेरी इज़्ज़त, तेरी हमद करते हैं बाजी। तू बाजी हमारा बाप है, तू हमारा मोहकम किला है, तू हमारी छुपने की जगह, तू वादों में सच्चा खुदावंद है बाप। तेरी हमद और तेरी सताइश और तेरे नाम की जयकार। हम तेरे नाम की प्रसिद्ध, तेरी इज्जत, तेरी हमद और सताइश, तेरी वडियाई करते हैं बाजी। हम तेरे हज़ूर आते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा बाजी। इस मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाजी कि हम फिर से बाजी इस प्लेटफॉर्म के वसीला से बाजी इकट्ठे होकर बाजी तेरे नाम की इज्जत और हम कर सकें बाजी और तेरे कलाम में से सीख सकें बाप। हम तेरे नाम को मुबारक, हम तुझे कदूस, हम तुझे रहीम कहते हैं बाजी। तेरे नाम की प्रसिद्ध और तेरी इज्जत बाजी। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं बाजी और जितने बाजी अभी आने वाले हैं बाजी, नेटवर्क प्रॉब्लम्स को बाजी तेरे नाम बाजी तेरे आगे रख देते हैं बाजी। बाजी जितने लोग आ ना पाए बाजी उन्हें ये तौफीक बख्शा बाजी कि वो अगली बार बाजी हमें ज्वाइन कर सकें बाजी। तेरी प्रसिद्ध और तेरी इज्जत और तेरे नाम की जयकार बाजी। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबके साथ से रहना, हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना बा। मेरी दुआ को सुन और अपने ज़र में मकबूल फरमा। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। हम इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और खुदाम की प्रस्तिश करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया से कि वो हमें खुदाम की प्रस्तिश करने में लीड करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और हम गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल
पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यसू, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यसू, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। आमीन। खुदाम की प्रस्तिश करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। हम इसी तरह प्रस्तिश करते रहेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मिशाइल से कि वो हमें प्रस्तिश में लीड करें। सबको सलाम। हम गीत गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर दद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर दद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। आमीन। हम इसी तरह मीटिंग में आगे बढ़ते हुए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर आसमीर जॉर्ज से कि वो हमें इस प्रेयर में लीड करें।
कदूस कदूस रब्बुल फाज बहरबर के खालिक और मालिक खुदावंद बा खुदा तेरा शुक्र तेरी तमजीद और सिताइश करती हूँ खुदावंद। इस खूबसूरत घड़ी और इस मौका के लिए तूने हम सबको बख्शा कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावंद बा खुदा। ए खुदावंद मैं इबादत में मौजूद हर एक शख्स पर तेरे दाहिना हाथ मांगती हूँ खुदावंद, तो सबको छुना और बड़ी बरकत देना खुदावंद। ए कदूस खुदावंद मैं वीओएस की तमाम फैमिलीज के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावंद। ए खुदावंद तू हम सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। ए कदूस खुदावंद सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ। इबादत का जितना हिस्सा गुजर चुका है इसके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। और ए खुदावंद बाकी मदा वक्त को भी के लिए भी तेरी गाइडेंस मांगती हूँ खुदावंद। तो हम सबके साथ होना और बड़ी निगहबानी मुहाफ़ज़त करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मितिया से कि वो हमें एक और गीत या ज़बूर में लिखें। आए हम इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर गाएंगे। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। नाम पाक है जे हाँ तेरा तेरी है खुदा। नाम पाक है जे हाँ तेरा हाँ तेरी है खुदा। ज़मीन दिया हदाती कर हमद तेरी है सदा। ज़मीन दिया हदाती कर हमद तेरी है सदा। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमा ते दे आन। अदालता तो तेरी खुश है सयून पहाड़। अदालता तो तेरी खुश है सयून पहाड़। यहूदा दियां बेटियां खुश हुंदियां नारे मां। यहू सयूं दे दवाले पीरो बुर्जिनो आलीशान। ते ओदी शहर पनाते दिल नाल करो दे आन। ते ओदी शहर पनाते दिल नाल करो दे आन। तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी ना। महलो दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी ना। आवण वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। आवण वाली पुश्त नू दस सको सारा हाल। तेरी है कल दे विच कीता
पे दे आन, भरपूर हाथ सजा तेरा, सच्चाई ना रहमान। आमीन। आमीन। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर मिशेल से कि वो हमें थैंक्सगिविंग प्रेयर में लीड करें। सबको सलाम। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। हालेलुया। कुदूस खुदावंद जाओ जलाल के बादशाह खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि आपने हमें एक खूबसूरत लम्हा अता किया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम को जलाल दे सके। खुदा आज की खुदा जितनी मीटिंग गुजर चुकी है और जितनी अभी होने वाली है खुदावंद, इस सबको तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावंद। खुदावंद और एक खुदावन प्रशिश करने वालों को एक खुदावन और मीटिंग प्रेसिडेंट को तेरे लहू में छुपा देते हैं खुदावन, ताकि ये खुदावन ये यूथ के जो बच्चे खुदावन इसी तरह एक खुदावन तेरे नाम को जलाल देते रहे हैं खुदावन, और फ्यूचर में खुदावन तेरे खादम बन सके खुदावन। और बाकी चीज़ों के लिए भी खुदावन दुआ करते हैं खुदावन, जितनी होने वाली है इस मीटिंग में और जितनी हो चुकी हैं सब के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम थोड़ी सी दुआ को मांग लेते हैं उसी के नाम से, आमीन। आमीन। अब वक्त है कि हम थॉट शेयरिंग करें। अगर आप में से किसी के पास कोई बात है जो आप शेयर करना चाहें, जो खुदा ने आपके दिल में डाली हो, तो वो शेयर कर सकते हैं। So let's move forward. हम मीटिंग में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर कायनात से कि वो आज की तिलावत में हमें लीड करें। आज की तिलावत ज़बूर 15 बाब और उसकी पहले से 5वीं आयत तक। मसीह में सबको सलाम। खुदा के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 15। कलाम में यूँ लिखा है, ए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं रखता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश न खाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर अमन बाबर से कि वो 7 प्रेयर में हमें लीड करें। आइए हम सब दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने हम सबको एक दफ़ा फिर ये मौका बख्शा ताकि हम तेरे जा सके, तेरे नाम को ला से सके, तेरा शुक्र अदा कर सके। खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं, हम सबको मौका बख्शा ताकि हम एक दफ़ा फिर ये संडे की मीटिंग ज्वाइन कर सके और तेरे हजूर आ सके। खुदावन बाप दुआ करते हैं जिस तरह कलाम सुनने की वक्त आ रहा है खुदाम बाप, तुम हमारे जब हम तेरा बंदा कलाम सुनाए तो खुदाम बाप उसके साथ से रहना, उसको अपने पाक रूह से भर देना खुदाम, ताकि और बाप जी हमें तौफीक बख्शना ताकि जो भी सीखे हम उस पर अमल कर सके और उसको अपनी ज़िंदगी में ला सके खुदाम बाप, और वो कलाम हमारी ज़िंदगी में फल देने वाला हो खुदाम बाप। बाप जी हम सबको बड़ी बरकत देना, नाम बनाम जितने भी बच्चे सबके इस मीटिंग में बैठे हैं खुदाम बाप, सबको नाम बनाम बड़ी बरकत देना खुदाम बाप, और उनको तौफीक बख्शना ताकि आज कुछ सीखे खुदाम बाप इस तेरे कलाम में से खुदाम बाप। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक हम सबके साथ से रहें, सब कुछ आपके और जाए नाम आते आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, मैं दरख्वास्त करती हूँ ब्रदर मिशाइल से कि वो हमें दुआई कोर्स में लीड करें। सिस्टर मिकिया के साथ मिलकर हम दुआई कोर्स गाएंगे।
आइए हम सब मिलकर दुआए को गाएंगे। तेरा कलाम जमाने में है खुदावन, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम ने लोगों को बख्शी आज़ादी, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, तेरे कलाम से दुनिया में इनकलाब आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, आमीन।
अब हम खुदावंद के कलाम को और खुदावंद की आवाज़ को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदा उनके पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी, जो आज हमने जो खुदा उनके पाक कलाम में से जो आज हमने जो पढ़ा है, ज़बूर जो 15। कितनों ने ज़बूर जो पहले भी जो है पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है सबने। आज हम देखेंगे कि आज खुदा हमसे क्या बात करता है। हमसे मतलब मुझसे, आपसे, जितने भी जो सुनने वाले हैं, जो अभी आज इसको जो है सुनने को है, या बाद में इसको सुनने को है, यूट्यूब के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, किसी भी जो है सोर्स के, खुदा आज हमसे क्या बात कर रहा है। मे बी 100 टाइम्स ये पढ़ा हो, आज खुदा हमसे क्या बात करता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एज के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है, यंग एडल्ट्स के लिए है, हमारे वालदैन के लिए भी है, हम सब के लिए भी है, हर एज के लिए खुदावंद का ये जो पाक जो है कलाम है। ये जो ज़बूर आज जो पढ़ा गया है, अगर आप इसका आगाज देखें तो वहां पे क्या लिखा है। खुदावंद के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदा का बंदा जो है दाऊद यहाँ पर खुदावंद के सामने सवाल करता है, खुदावंद के सामने सवाल कर रहा है, और वो कहता है, ए खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा। ही वॉज टॉकिंग टू गॉड, खुदा से बात कर रहा है, खुदा से जो तकाजा कर रहा है, खुदा से पूछ रहा है कि खुदावंद कौन तेरे खैमा में रहेगा। खैमा का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? खैमा का मतलब क्या है? एनीवन? जी, जी टेंट हिमान। सर। टेंट। जी हिमान, हिमान ने भी हाथ खड़ा किया था जी। घर। जी, घर। घर। जो मतलब मैं सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं आया अभी तक। इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा बात की है पिछले पिछले जो काफी टाइम में। जी जुमायरा। आपकी बॉडी। बॉडी, ओके, गुड। बाइबल में लिखा है टैबरनेकल, ये हमारा जो है खुदा के जो है मकदस की बात कर रहा है, जिसे हम जो बॉडी कहते हैं, खैमा कहते हैं। खुदा के घर में कौन रहेगा, कौन खुदा के घर में रहेगा। बात हो रही है, ए खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा, खुदावंद के घर में कौन रहेगा, कौन खुदावंद के जो है घर में जो है यहाँ पर जो रहेगा। ये खुदा से ये सवाल कर रहा है, दाऊद ने खुदा से पूछा, खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा। और अगर आप ज़बूर 119 देखें, उसकी 105वीं आयत, अगर आपके पास जो बाइबल है तो जरूर निकालिएगा। एक और दूसरा सवाल, ज़बूर 119 किस किस ने जो है पढ़ा है? ज़बूर 119 कितनी बार हमने पढ़ा? इट्स डिफिकल्ट टू से 4 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम। आई थिंक वी नीड टू रीड एवरी डे। हमें हर रोज इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद का ये कलाम हमारे मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग में से रोशनी जो है वो निकलती है, लेकिन सबसे पहले आपके पास जो है चिराग का होना जरूरी है। अगर जो है चिराग नहीं है, अगर सूरज ना हो तो रोशनी कहां से आएगी? अगर सूरज ही नहीं है तो रोशनी कहां से आएगी? चांद की कोई रोशनी नहीं है, चांद अपनी रोशनी नहीं दे सकता। ये बात आप सब जानते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्तदा में जमीन के ऊपर गहराव था, गहराव में पूरा अंधेरा था पूरी जमीन के ऊपर। देयर वाज नो लाइट। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। खुदा हमारी जिंदगियों में रोशनी को लेके आता है, और खुदावंद का ये कलाम, जब मैं कह रहा हूं खुदा रोशनी लाता है, तो इसका मतलब है खुदावंद का पाक कलाम। इब्तदा में
कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा के कलाम के बगैर आपकी जिंदगी में रोशनी नहीं आ सकती। यू कैन नॉट यू लिव अ राइचियस लाइफ। राइचियस लाइफ क्या है? कि हम ठोकर ना खाएं, हम गिर ना जाएं, हम लड़खड़ाएं नहीं। इसीलिए खुदा उनका पाक कलाम कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। दाऊद ने ये बात कंक्लूड कर ली। उसी ने जिसने ये कहा, ए खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा। और ये सवाल है, आज ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है कि हम किस तरह खुदा के घर में रह सकते हैं, उसकी हैकल में रह सकते हैं। चलें इसके ऑल्टरनेटिव ले लें कि खुदा किस तरह हमारे घर में रह सकता है, हमारे इस खैमा में रह सकता है। हम सब खुदा का खैमा है, और अगर ये खैमा ही ठीक ना हो, इस खैमा में रोशनी ना हो, तो खुदा किस तरह रहेगा। इस खैमा के अंदर कलाम ना हो, इस खैमा के अंदर जो है कलाम ना हो, इस जुबान पर जो है कलाम ना हो, इस दिल में खुदा का जो है कलाम ना हो। खुदा का जो है कलाम का मतलब क्या है? रोशनी ना हो। खुदा का कलाम हमारे लिए जो चिराग का काम करता है, हमें रोशनी देता है, हमें उस ट्यूब लाइट की मानिंद है, हमारे लिए उस बल्ब की मानिंद है जिसने आज शाम आपके जो है घरों में रोशनी कर रखी है। मैं देख रहा हूं जिन बच्चों के और जिन बहन भाइयों के जो है कैमराज ओपन है, उनके पीछे लाइट है। और वो लाइट किस चीज की है? उस ट्यूब लाइट की है, उस बल्ब की है जिसको इन्होंने ऑन कर रखा है। अगर वो बल्ब जो है बुझा दिया जाए, अगर उसका स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? तारीकी हो जाएगी। और जब हम हमारा जो है ताल्लुक जो है खुदावंद के जो है कलाम से हट जाता है, हम खुदा के जो है कलाम पर अमल नहीं करते, तो हमारी जिंदगियां भी तारीक हो जाती हैं। इफ यू आर नॉट ये पेइंग, अगर अगर आज आप देखें आपके घर में लाइट है, अगर आप इसका बिल पे ना करें एवरी मंथ, तो क्या होगा? वापडा वाले आएंगे, लाइट की जो कंपनी जो आपको लाइट मुहैया जो है कर रही है, वो आएगी और आपका मीटर जो है निकाल के ले जाएगी। बहुत सारे लोग जो है कुंडियां भी लगा लेते हैं। आप समझते हैं ना क्या कह रहा हूं? कुंडियां लगाना कि डायरेक्ट जो है वायर खंबे के साथ लगा देनी। लेकिन ये परमानेंट जो है सोल्यूशन नहीं है। आज के ईमानदार भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। आज के ईमानदार भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। गौर से सुनिएगा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, खुदा का पाक रूह आज आपसे क्या बात कर रहा है। मोस्टली हम कीमत अदा नहीं करते, और जब कीमत अदा नहीं करती तो मीटर काट लिया जाता है। खुदा भी ऐसा ही करता है। हम कीमत अदा नहीं कर रहे होते। कौन खुदा के खैमा में रहेगा? यहां पर खुदा उनका पाक कलाम हमें गाइड करता है कि कौन खुदा के खैमा में रहेगा। कौन रहेगा खुदा के खैमा में? आगे लिखा है, तेरे कोहे मकदस पर कौन सकूनत करेगा। कौन तेरे जो है कोहे मकदस पर सकूनत करेगा? होली हिल पर कौन रहेगा? कौन खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर रह सकता है? हर कोई नहीं रह सकता। वही जो कीमत अदा करता है। किसके घर में रोशनी रहेगी? किसके घर में जो है 12 मंथ्स कंटिन्यूस लाइट रहेगी? जो बिल पे करता है। ऐसे ही है ना? जो बिल पे करता है उसी के घर में लाइट रहेगी, उसी के घर में रोशनी रहेगी। और जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, जिसके पास जो है चिराग है, खुदा का कलाम उसी को रोशनी देगा। हर किसी के लिए रोशनी नहीं है। खुदा का कलाम उस शख्स को रोशनी देता है जिसके पास वो चिराग है, जो उसको पढ़ता है, उसको सुनता है, उस पर अमल करता है। आप सबको ये बात समझ आई? इट वॉज नॉट हार्ड। जो कीमत अदा करता है। कीमत क्या है? मुझे पढ़ना। खुदा क्या जो है खुदा का कलाम कि जो है किसको रोशनी जो है देगा? जो खुदा के कलाम को जो है पढ़ेगा।
यहां तक तो बात ठीक है, आपके दिल में शायद सवाल आ रहा हो, जो है शैतान को भी बहुत कलाम आता है, उसको कलाम आता है, आगे आज हम ये सीखेंगे इसके ऊपर भी, उसको जो है कलाम तो आता है बट ही इज नॉट ओबेइंग, उसको उसने कलाम को जो है पढ़ा है लेकिन ओबे नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता। वो पढ़ता तो है, उसको मालूम है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। आज हमारे दरमियान भी ऐसे बेशुमार लोग हैं, हजारों लाखों की जो तादाद में है, कलीसिया के अंदर हैं, 80-90% लोग जो कलाम से वाकिफ हैं, बल्कि 98% लोग कलाम से वाकिफ हैं, बट दे आर नॉट ओबेइंग, उनकी जिंदगी में जो है ओबीडियंस नहीं है। इसी बात को हम सीखेंगे आज, जितना भी टाइम हमारे पास है उसी में। लिखा, तेरे कोहे मकदस पर कौन सकूनत करेगा, हु कैन लिव विद हिम। सकूनत का मतलब क्या है? सकूनत का मतलब क्या है? आराम से रहना, अपनी लाइफ अच्छी गुजारना, सकूनत करना, मुश्किलात से बचे रहना, परेशानियों से बचे रहना, पीस। हम पीस की बात कर रहे हैं। मुश्किलें और बीमारियां आ सकती हैं, ट्रबल्स भी आ सकती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं हमारी लाइफ में, बट द पीस ऑफ गॉड वही लोगों को मिलेगा जो उसके पहाड़ पर रहते हैं। जो उसकी उसके उसके पहाड़ का क्या मतलब है? जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा की हजूरी है, कोहे मकदस, जहां पर खुदा रहता है, जहां पर खुदा ड्वेल करता है, जो खुदा की प्लेस है। जहां पर खुदा मौजूद है, कौन वहां पर सुकून जो है वो करेगा? अभी तक सवाल है। उर्दू बाइबल में आप देखें तो पहले हिस्से में भी लिखा है, कौन तेरे खैमा में रहेगा, आगे है सवालिया जो है निशान है, क्वेश्चन मार्क है आगे। उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, उर्दू बाइबल में भी सवालिया निशान है, इंग्लिश बाइबल में जो है क्वेश्चन मार्क जिसे हम कहते हैं वो है। आप देखिए अगर आपके पास बाइबल है, सवाल किया है उसने, और आगे आगे उसने आगे उसने हमें डिटेल भी दे दिया है कि कौन रह सकता है। खुदा का पाक कलाम हमें मुकम्मल सलूशन जो है वो देता है। खुदा का पाक कलाम हमें तारीकियों में नहीं छोड़ता, हमें मुकम्मल सलूशन देता है ताकि हम बच सकें, ताकि हम खुदा को जान सकें, ताकि हम खुदा के पहाड़ पर रह सकें, ताकि हम उसके साथ जिंदगी जो है गुजार सकें। आमीन। लिखा है, वो जो अभी उस सवाल का जो है जवाब है आगे, उस सवाल का जवाब है जो पहली आयत में है सवाल, कि कौन तेरे खैमा में रहेगा, कौन तेरे कोहे मकदस में उस पर जो सुकूनत करेगा। आगे उसका जो है जवाब क्या क्या है? लिखा है, वो जो रास्ती से चलता है, वो जो रास्ती से चलता है, अपराइटली, जो गलत काम नहीं करता, जिसको गलत काम की पहचान है, खड़ा है, रास्त है, स्ट्रेट खड़ा है, वो नहीं जो स्ट्रेट बोल देता है, वो नहीं, जो रास्ते के साथ चलता है, सीधे रास्ते पर चलता है, सीधा खड़ा है, अपने आप को बेंड नहीं कर रहा। अक्सर आजकल हम अगर थोड़ी देर अगर हम जो खड़े रहे तो हमें जरूरत पड़ती किसी चीज का सहारा ले लें, हम कभी ऐसे हो जाएं, कभी एक टांग पे, कभी हम जो है दूसरी टांग पे हम जो है खड़े हो जाएं। हम हमारी कोशिश होती है हम लीन कर लें हम किसी की चीज के ऊपर, हम अगर हम किसी दीवार के साथ खड़े हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसके साथ हम जो है टेक लगा लें। नहीं, लिखा है, वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता है, वर्क राइचियसनेस, वर्क विद राइचियसनेस, रास्तबाजी के काम करता है, सदाकत से चलता है, उसके अंदर सदाकत ही सदाकत है। सदाकत का क्या मतलब है? जो झूठ नहीं बोलता। आगे लिखा है, और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है।
आजकल जो है दिल के हालात को जानना बड़ा मुश्किल है, दिल के मामलात को जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसके दिल में क्या है, नो वन कैन नो दैट, ओनली गॉड नोस। खुदा जानता है कि हमारे दिलों में ही क्या है। और खुदा उनका पाक कलाम कहता है, और दिल से सच बोलता है। यहां पे बड़ी खूबसूरत बात है अंडरस्टैंड करने वाली। लिखा है इंग्लिश में लिखा है द ट्रूथ इन हिज हार्ट। उर्दू में लिखा है दिल से सच बोलता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग वैसे भी सच बोलते हैं कि मैं, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। होता है ना कि नहीं नहीं मैंने नहीं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं। अक्सर अक्सर जो है बच्चे वालिदैन को अक्सर ये बात कहते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं करता, मैं नहीं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दिस इज फॉर आवर लर्निंग। अगर हम चाहते हैं कि आप खुदा के पहाड़ पर रहें, आप खुदा के साथ सुकूनत करें, आप खुदा के घर में रहें, खुदा आपकी जिंदगी में रहे, खुदा आपके साथ बसेरा करे। कलाम मुकद्दस में लिखा है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, एंड दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आपकी जिंदगी में झूठ है तो आप खुदा को देख नहीं सकते, आप खुदा को जान नहीं सकते। आप अपने वालिदैन से झूठ बोलते हैं तो आप खुदा को नहीं जान सकते। क्योंकि जो है झूठ कौन बोलता है, अबलीस, क्योंकि वो झूठों का बाप है। उसकी उसकी जिंदगी में मकर ही मकर था, आज भी है, और वही नेचर आज हमारी जिंदगी में भी आ जाती है। क्यों आती है हमारी जिंदगी में, क्यों सब कुछ होता है? क्योंकि हमारे पास वो चिराग नहीं होता, हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। अगर जो पढ़ते हैं तो उस पर अमल नहीं करते। अगर हमारे पास जो है वो चिराग है तो हम उसको रोशन नहीं करते। रोशन करने का क्या मतलब है? अमल करना। रोशन करने का मतलब क्या है? अमल करना। चिराग तो है लेकिन अमल करना है, उसके अंदर लाइट आपने जलानी होगी, फिर वो आपको रोशनी देगा। और इसके पैरेलल एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है? जो कलाम को सुनता है या पढ़ता है और उस पर अमल नहीं करता। देखा, और दिल से सच बोलता है। चौथी आयत मेरे साथ साथ देखें। सॉरी वो तीसरी आयत लिखा है, वो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता। वो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, जिसे हम जो है बैक बाइट कहते हैं। अक्सर हम करते रहते हैं ना, जिसे हम जो है चुगलियां भी कहते हैं। फेवरेट मशगला है आजकल। मशगला समझते हैं ना आप लोग? लिखा, जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता। हम किससे बदी करते हैं? मोस्टली दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहनों भाइयों के साथ। देखा, अपने दोस्त से बदी नहीं करता। बदी का क्या मतलब है? इवल, इवल थिंग्स। किसी भी तरह का गलत काम, किसी भी तरह की जो बुराई ईवल में आता है, शैतान का काम है, खुदा के लोगों का काम नहीं है। जिनके पास खुदा का जो है चिराग है, उनकी जिंदगी के अंदर रोशनी ही रोशनी है। उनके होंठों से भी जो है अच्छी बातें निकलेंगी, उनके दिल में जो है बदी नहीं आएगी। और आगे लिखा है, और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो करता नहीं, सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं सकता अपने हमसाये की बदनामी। ये जवाब है कि कौन खुदा के खेमा में रहेगा, कौन तेरे खेमा पे रहेगा। वो जो रास्ती से चलता है, सदाकत के काम करता है, दिल से सच बोलता है, जिस जो 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 कि लोगों की जो चुगलियां नहीं करता, अपनी जुबान से लोगों के लिए बदी नहीं चाहता, अपने दोस्त से बदी नहीं करता, और अपने हमसाया की बदनामी नहीं करता। वो खुदा के पहाड़ पर जो है रहेगा, वो खुदा के साथ सुकूनत करेगा। दूसरा कोई नहीं जाएगा। दूसरा कोई खुदा के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता,
ये दुनिया के काम, ये दुनिया की एजुकेशन जो आप सीख रहे हैं, ये एजुकेशन जो आप स्कूल्स में ले रहे हैं, जो कल्चर, जो बातें आप अपने दोस्तों के से, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पे अडॉप्ट करते हैं, ये आपको तारीकी की तरफ ले जाते हैं। ये आपको तारीकी की तरफ लेके जाते हैं। और आप इससे कैसे बच सकते हैं? जब आपके पास चिराग होगा। जो है चिराग क्या है? खुदावंद का पाक ये कलाम। और जब आप उसको रोशन कर लेंगे, रोशन कैसे होगा? जब आप उसको जब पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, और वही कलाम, वही जो चिराग आपके लिए रोशनी बन जाएगा, और आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप गिर नहीं सकते। इब्लीस आपका दुश्मन आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने तो रोशनी है, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप एहतियात करके जो है वो चलेंगे। कहते हैं जो रास्ती से चलता है, रास्ती से जो चलता और सदाकत का काम करता है, उसको पता चल जाएगा कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। वही शख्स जो है खुदा की हजूरी में सुकूनत करेगा। आप चाहते हैं कि आप खुदा के साथ अपना वक्त स्पेंड करें, आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, आप सब इस एज में हैं, आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, आप जो है आपने खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट कर रखी है। कितने जो है वो खुदा के साथ जो है कमिटेड है? आज का हमारा टॉपिक भी जो है कमिटमेंट है। कितने जो है खुदा के साथ जो है कमिटेड है? कितनों ने अपने आप को जो है कमिट कर रखा है? हालेलुया। If you are not yet committed, you cannot yet live with him. ये बड़ा दिन मनाना, गले में जो है स्लीबें डाल लेना, घर के अंदर स्लीव लगाना, बाइबल घर में जो है पढ़ी रहना, अपने नाम के साथ मसीह लगा लेना, इट्स वेन, यूजलेस है सब कुछ। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यूजलेस का मतलब है जिससे आपको कुछ हासिल ना हो सके, बेफायदा हो जाएगा आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपका इबादतें करना, हदिया जात देना, कलाम को सीखना बेफायदा हो जाएगा अगर आपकी जिंदगी के अंदर अमल नहीं होगा। आपके पास जो आप जो कलाम को जब पढ़ रहे हैं, अमल की बात जब मैं कर रहा हूं, इसका मतलब है आप कलाम को जब पढ़ रहे हैं, आपने उस पर अमल नहीं किया, दैट्स मीन यू आर नॉट इग्नाइटिंग दैट लैम्प। आप उसको जो अमल का मतलब है काम करना, आपने उसके ऊपर इग्नाइट नहीं किया, आपने उस कलाम पर अमल नहीं किया, और जब तक आप अमल नहीं करेंगे आपको रोशनी नहीं मिलेगी। आपकी जिंदगियां रोशन नहीं हो सकती, आप अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते until you not your work with God। आप जब तक अपने अपने आप को जो है खुदा उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, कमिटेड नहीं करेंगे। व्हाट इज योर कमिटमेंट विद गॉड? आपकी कमिटमेंट है आपके स्कूल में, आपकी स्टडीज के साथ आपकी कमिटमेंट है, आपको असाइनमेंट मिली है, आपने वो करनी करनी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे ना, ऐसे ही है ना? क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। हैव यू एवर यू थिंक कि हम कितनी बार खुदा के सामने फेल होते हैं? आफ्टर दैट अगेन ही लव विद अस। हम इस डर से कि उस क्लास में फेल ना हो जाएं, अपने एग्जाम में फेल ना हो जाएं, हम इस दुनिया के अंदर हैं, हम जो है ना रास्ती से जो है वो चल रहे हैं। खुदा ऐसे लोगों को अपनी हजूरी में आने नहीं देगा। दैट इज द बिगेस्ट फेलियर। जो लोग खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, दे आर फेल इन देयर एग्जाम। ये एग्जाम लाइफ का एग्जाम है, टेम्परेरी एग्जाम नहीं है जो आप कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं।
मे बी इस साल अगर आप फेल हो गए, आप अगले साल भी उसको मेहनत करके पास हो सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम जो है जिंदगी का एग्जाम, हु नोज हम इस जमीन पर कितने दिन हैं, हम इस जमीन पर कितने दिन हैं, हु नोज, नो वन नोज दैट। ये बात वालदैन के लिए भी है, पूरी यूथ के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी है। हमें आज अमल करने की जरूरत है, एक्ट करने की जरूरत है। खुदा उनके कलाम पर आज हमें अमल करने की जरूरत है। लिखा है, और अपने दोस्त से बदी नहीं करता, दोस्त से बदी नहीं करता। अब आपके ज़हन में आएगा, हमने कब अपने दोस्तों से कभी जो बदी की है? हमने तो कभी अपने दो, बल्कि हम तो उनके साथ मिलकर उनके कामों में जो शरीक होते हैं, हम उनके साथ मिलकर उन कामों में जो है हम जो शरीक होते हैं जिनसे खुदा को नफरत है, क्योंकि वो रास्ते से खड़े नहीं हैं। दे आर नॉट वॉकिंग अपराइटली विद गॉड। उनकी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी के सदाकत के काम नहीं है, और उनकी जुबान पे सच्चाई नहीं है। अभी आप बाहर से आए ना घर, माँ बाप पूछेंगे कित्थों आए हो, मैं इधर ही था, हाँ, मैं इधर ही था, मैंने बाहर क्या किया, वी विल नॉट गेट टेल, बिकॉज वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। आज इस यूथ को जितने अजीज बच्चे, बहन भाई, या जो है जितने जो है बाद में इस मैसेज को जो है सुनने को हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमें इस दुनिया में लाने वाला कौन है? गॉड। और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके पहाड़ पर रहें, उसकी हजूरी में रहें, उसके घर में सुकूनत करें। वो हमारे घरों में सुकूनत करे, हमारे दिलों में सुकूनत करे, हमारी इन बॉडीज में वो सुकूनत करे। वो कब करेगा सुकूनत? जब हमारी जिंदगियां रास्ते की तरफ होंगी, जब हम रास्तबाज होंगे, जब हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी होगी, जब हमारे होंठों पर बहतान नहीं होगा, जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब हमारी जिंदगियों के अंदर मक्कारी नहीं होगी, जब हमारी जुबान में, हमारी जिंदगियों में कजरवी नहीं होगी। कुरान में उसके अंदर लिखा है, जो है यकूब उसका दूसरा बाब से उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। ईमान हम रखते हैं कि हम मसीह हैं, और अगर हम अमल नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। मुर्दा का मतलब है खुदा उसके साथ नहीं है। खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का नहीं है। जो मर जाते हैं खुदा उनका खुदा नहीं है, खुदा जिंदों का खुदा है। तो क्या वो अपनी जात से मुर्दा है? को आज ये अभी बात समझ आई है। अभी आगे अभी बहुत सारी आयत हैं, 2 आयत अभी जो बाकी, कितनों को ये बात आज समझ आई है कि हमें क्या करना है? हमें उस चिराग को रोशन रखना है, हमें खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते रहना है, और उसकी रोशनी में आज हमें चलने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में नहीं चलते, अगर आज हम खुदा उनके पाक कलाम की इस रोशनी में नहीं रहेंगे, तो हम गिर जाएंगे, हम उसकी हजूरी से निकाल दिए जाएंगे, हम उसके साथ सुकूनत नहीं कर सकते। वो हमारी जिंदगियों का मंबा है। ये सेकुलर एजुकेशन यू कैन ये लर्न एनी टाइम। डोंट इग्नोर योर गॉड, डोंट इग्नोर योर गॉड। जो लोग, जितनों ने आज तक खुदा को इग्नोर किया है, खुदा ने उनको छोड़ दिया है। हवा ने क्या किया था? खुदा के बात को इग्नोर किया था। उसने खुदा की बात को इग्नोर किया। इग्नोर करने का क्या मतलब है? खुदा ने कहा था कि ये फल नहीं खाना, उसने क्या किया? इग्नोर करके क्या किया? खा लिया। वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग आज भी। किस चक्कर में?
दुनियादारी को दिखाने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, दोस्तों में बड़ा एक नाम अपना बनाने के लिए, मोहल्ले में अपना नाम जो है बनाने के लिए, बड़े बड़े अजीब अजीब काम आजकल हम करते हैं ताकि हम बड़े फेमस अच्छे नजर आए। आपकी अगर प्रोफाइल देखी जाए फेसबुक की, आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल देखी जाए, आपका व्हाट यू कॉल, एक और ऐप है मुझे भूल गया, स्नैपचैट, थैंक यू, स्नैपचैट देख लिया जाए तो सबके दिलों के हालात सामने आ जाते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। आपके दोस्तों को देख लिया जाए तो आपको पता लग जाएगा, किसी को भी पता लग जाएगा ये बंदा, यहाँ ये जो बच्चा है किस तरह के काम कर रहा है। आपकी सोसाइटी, आपका रवैया, आपका चाल चलन, आपका कल्चर, सारी चीजें बयान करता है। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हमें खुदा ने इस जमीन पर भेजा है ताकि हम उसके खैमा में रह सकें, हम उसके पहाड़ पर सुकूनत करें, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से जो बनाया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। अगर आज शाम खुदा आपको इनकरेज करता है, अगर अगर जो है खुदा उनके पाक कलाम ने आपके दिल में कहीं पर जो है चोट की है, तो जस्ट कमिट योर लाइफ अगेन अगेन, या कमिट योर लाइफ विद गॉड। मुकाशवा की जो किताब में लिखा है कि तू सोच तू कहां से जो है गिरा था। We was committed, but we are not obeying. हम वादा तो किया कि खुदावंद मैं तेरे साथ जो है चलूंगा, खुदावंद ये जिंदगी जो है तेरी है, मैंने जो है बपतिस्मा भी जो है मैंने जो है ले लिया, लेकिन तौबा के मुआफिक काम नहीं किया। यूहन्ना ने कहा तौबा के मुआफिक फल लाओ। वी हैव टू डू दैट। यही आपकी पहचान है। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका पाक कलाम अगर आपको इनकरेज करता है तो आज जब जो है खुदा का खादम, खुदा का बंदा जब जो है दुआ करे तो आप जरूर अपने आप को खुदा के सामने पेश करें। खुदावंद आपकी जिंदगी में जो है नया काम करने को है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करती हूँ पास्टर साहब मसीह से कि वो हमें इस प्रेयर में लीड करें। कादर मुतली खुदा यीशु मसीह में आसमानी पिता, आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी के अंदर आते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं खुदा इस खूबसूरत और अहम वक्त के लिए, और सबसे बढ़कर खुदा तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरी आवाज़ के लिए जो तेरे ममसू के ज़रिए से, तेरे बंदा के ज़रिए से खुदा जिसको तूने आज के दिन के लिए मुकर्रर किया था कि ताकि खुदा तेरा कलाम जो खुदावंद बंद बंद और गूदे गूदे को चीर देता है खुदा, उस कलाम को शेयर कर सके खुदावंद, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। और खुदावंद तू ही है जो हमद, सताइश और बुजुर्गी के लायक है। और खुदावंद ये तेरा गहरा फजल है कि खुदा तू अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ऐसे लम्हात खुदा फराहम करता है, ऐसे मौके उनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा तू रख छोड़ता है, ताकि खुदा तेरे लोग तेरी हजूरी के अंदर आकर तेरी मदा सराई कर सके, तेरी सताइश कर सके, तेरी आवाज़ को सुन सकें खुदा, तेरे कलाम को सीख सके खुदा। इन नौजवान बेटे बेटियों के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इन जवानी के अयाम के अंदर खुदा ये खुदा तड़प रखते हैं कि तेरे कलाम को सीखा जा सके खुदा। और मेरी दुआ है कि खुदा ये नौजवान बेटे बेटियां खुदा इसी तरह तुझ में अड़े और खड़े रहें, ताकि खुदा ये तुझ में बढ़ें, तुझ में तरक्की करें, और आने वाले वक्त के अंदर खुदा, आने वाले महीनों सालों के अंदर खुदा ये तेरे खादमीन बन सके और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बन सकें। और खुदावंद उस अरशाद आज़म की तकमील के लिए खुदा ये अपने आप को खुदा इस्तेमाल कर सके खुदा। इस बात के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, वॉइस ऑफ शेपर्ड के लिए खुदा, ताकि खुदा जो विज़न तूने अपने बंदा को खुदा दिया है, ताकि खुदा इस एक प्लेटफार्म पर खुदा हम एक जमा होकर खुदा एक टीम की शक्ल के अंदर खुदा तेरी आवाज़ को खुदा दुनिया के कोने कोने तक फैला सके खुदा, उन लोगों तक पहुंचा सके जो जिन तक खुदा
तेरी आवाज़ नहीं पहुंची खुदा, इसमें और ज़्यादा तू हमें हिकमत, अक्ल, दनाई, फ़हम दे, ताकि खुदा इसी तरह तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुदा, तेरे प्लान के मुताबिक हम बढ़ें, तरक्की करें, सरफराज हों और बहुत सी रूहों को जीतने का सबब हों। और खुदावंद इसी तरह उन दुआया दरख्वास्तों के लिए खुदा तेरी हुजूरी के अंदर आई हैं, जिस भी ज़रिया से आई हैं खुदा, जिस भी खुदावंद सोशल मीडिया के ज़रिए, खुदावंद कॉल के ज़रिए, खुदा हम मुत्तफिक होकर तेरी हुजूरी के अंदर आते हैं और हर वो बीमारी, हर वो दुख, हर वो रोग, हर वो तकलीफ़ खुदा जिस भी बदन के अंदर है खुदा, मैं नहीं जानता, लेकिन तू नाम ब नाम खुदा हर एक की मुश्किलात को, हर एक की परेशानी को, हर एक के दुख को, खुदावंद बीमारी को जानता है खुदावंद। हम तेरे उस लहू को जो तूने कोहे कलवरी पर बहा दिया खुदा, उन बदनों पर चाहते हैं, ताकि वो बदन यस्सु के नाम में मुकम्मल तौर पर हील हों और खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत जारी हो खुदा, ताकि बड़ी गवाही के साथ तेरी हुजूरी के अंदर लौटें और तेरे नाम को मुबारक हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही है जो खुदावंद मुबारक खुदा है। तू ही हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर में हमें सिस्टर मिश्रा मेरी लीड करेंगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और हम जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। आमीन। कलमाते बरकत पाशा आशिर बशीर के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब